हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर राइजिंग एरा। तो अभी एक और वैकेंसी ईएमआरएस की आ चुकी है फॉर गेस्ट टीचर्स एंड ये वैकेंसी के लिए आप सिर्फ 8 ऑफ जून तक ही अप्लाई कर सकते हो। आउटसाइड कैंडिडेट जो भी स्टेट में बताऊंगी उसके आउटसाइड कैंडिडेट्स भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्या वैकेंसी है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर रहे हो, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो क्विकली आते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये वैकेंसी है फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा में आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है फॉर गेस्ट टीचर। आपको इस साइट पे कैसे जाना है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्विकली। आप जैसे गूगल पे जाएंगे तो टाइप ओडिशा गजपति ईएमआरएस वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको जो है ये वाली लिंक जो है इससे आपको डायरेक्टली ये यहाँ पे डाउनलोड पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी। ओके, तो आप ये वैकेंसी को देख लेना, फिर देखना है फिर आपको इस वाला ये जो पेज है या ये जो लिंक है ये आपको अगेन आपके व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू आर ज्वाइनिंग इट। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो तो आप देख सकते हो ये है नोटिफिकेशन। एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। पहले हम पोस्ट देखेंगे एंड एज यू कैन सी मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। ओके, तो सारी डिटेल्स इन्होंने बहुत अच्छे से दी है, तो एंड इवन द क्वालिफिकेशन। तो आप देखो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है पीजीटी के लिए, पीजीटी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी टीचर्स के लिए, जिसमें 35,000 आपकी सैलरी होगी एंड ये आपका कंसोलिडेटेड pay per month with qualification as per RR of NEST and consolidated pay per month without qualification as per RR of NEST। ओके, so अगर आप क्वालिफिकेशन वो possess करते हो तो इस तरीके से तो आपको ये वाली सैलरी मिलेगी, अगर नहीं है तो ये वाला। ओके, तो आपको ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको करना है। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड क्विकली एक बार मैं आपको लास्ट डेट बता देती हूँ कि जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है ये आपको 8 ऑफ जून को आपका होने वाला है इन द स्कूल इटसेल्फ। मॉर्निंग 7:30 AM को आपको यहाँ पे जाना है, पहुँचना है। एंड अगर आप यहाँ पे रहते हो डेफिनेटली तो आपके लिए वैकेंसी बहुत अच्छी होगी अगर आप उड़ीसा के हो। अगेन इन्होंने आपका ईएमआरएस का जो इनका स्कूल का सेंटर है या वेन्यू है ये यहाँ पे दिया हुआ है एट ईएमआरएस चंद्रगिरी गजपति। ओके, तो मेक श्योर आप प्रॉपरली इसको अच्छे से एक दिन पहले देख रहे हो अगर आप जा रहे हो वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एंड देन आपको सारी चीजें लेके जानी है, आपका बायोडेटा अलॉन्ग विथ ऑल द एकेडमिक क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, सबको सेल्फ अटेस्टेड का एक कॉपी भी रख लेना, मतलब एक जेरोक्स भी रख लेना एंड एक आपका ओरिजिनल रख देना वहाँ पे दिखाने के लिए। बट आपको जेरोक्स भी लेके जाना है जो आपको मे बी वहाँ पे सबमिट भी करना होगा। एंड देन ये आपका आपका बेसिकली वेन्यू है। अब आते हैं यहाँ पे, तो हाँ ये पीजीटी में ये 3 पोस्ट है जिसमें हमने सैलरी देख ली। क्या होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन, तो MA MSc टू द पोस्ट कंसर्न सब्जेक्ट, जिससे डेफिनेटली अगर आप बायोलॉजी के हो तो आपका MSc होना चाहिए एंड इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के लिए आपका MA होना चाहिए। ओके, तो 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए एंड आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, बीएड होना भी ऑफकोर्स जरूरी है विथ मास्टर्स। डिजायरेबल है कि कंप्यूटर नॉलेज का मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पे देखो 62 ईयर्स है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनका एज जा चुका है टू अप्लाई इन एनी जॉब, तो यहाँ पर ये वाली वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। एटलीस्ट यू कैन गेट सम एक्सपोजर आपको, क्योंकि ये है तो कॉन्ट्रैक्चुअली, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं टीजीटी के लिए आपको ओडिया एंड साइंस की वैकेंसीज है, तो 33,000 एंड 29,000 आपको यहाँ पे सैलरी होगी पर मंथ। ऑफकोर्स विद क्वालिफिकेशन ये है, विदाउट क्वालिफिकेशन ये है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए क्योंकि आपका टीजीटी है विद सीटेड है ना, जो आपको बेसिक क्राइटेरिया होता है वही है जो आपको चाहिए रहता है। एंड 62 ईयर्स अगेन इसकी आपकी क्या है, ये वाली आपकी ये है एज लिमिट। Now for subject combination and other details the RR 2025 of NEST New Delhi will be followed। तो जो एक्चुअल आपका जो ये है ना नेस्ट का जो 2025 में जितने भी आए हुए हैं क्राइटेरियाज एंड ऑल, जो इवन हमारे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए जो मतलब अभी जो परमानेंट वैकेंसी के लिए जो एग्जाम्स वगैरह चल रही है प्रोग्रेस में, तो उसके लिए जितने भी रूल्स थे ना वो सारे यहाँ पे होने वाले हैं। आप देख सकते हो दैट्स वाई सारी क्वालिफिकेशन भी उसी तरीके से है। अब यहाँ पे कोई टीएडीए नहीं मिलने वाला है, आपको फोटो कॉपीज लेके जानी है सबकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की एंड वहाँ पे आपको अब मैंने जैसे बताया कि आपको वहाँ पे सबमिट भी करनी है,
तो दैट्स वाई आपको कॉपी फोटोकॉपीज लेके जानी है सबकी, एमएड मतलब आपकी एमएससी की, बीएड की, सबकी। 7:30 को आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, रिपोर्ट करना है, सो दैट सारी वेरिफिकेशन एंड सबमिशन हो जाए। एंड 9 बजे से यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने वॉक इन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके साथ आपकी मतलब जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये फोटो है, ये मतलब आपको बेसिकली ये फॉर्म है जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड ऑल। अब यहाँ पे ये आपको लेके जाना है साथ में, ओके, आपको भर के लेके जाना है। आप आपको इसकी प्रिंट ले लो, लिख लो सारी चीज़ें, सिग्नेचर, नेम वगैरह आप अपना लिख दो, ताकि सारी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आप लिखो, एंड देन आपको आपके साथ ही इसको लेके जाना है, ठीक है। अब ये देखो गाइडलाइंस यहाँ पे है, इन्होंने दी हुई है, इसको देख लेते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस हम वही देखेंगे। आई थिंक यहाँ से हमें इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, तो हमारी जो पोस्ट है वो कौन सी है, पीजीटी के लिए, है ना। तो देखो, हाँ, तो यही क्राइटेरिया। तो देखो अगर आपने ना 2025 में जो आई थी वैकेंसी, तो वहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ था क्राइटेरिया कि आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होनी चाहिए, तो अब टीजीटी साइंस के लिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि टीजीटी साइंस की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो टीजीटी साइंस में दिस इज टीजीटी, यस। एंड यहाँ पे देखो आप आपको कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका जो बैचलर डिग्री है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, टीजीटी साइंस देखो, तो टीजीटी साइंस कैंडिडेट्स के लिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, है ना। मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी होगा, लेकिन उसके साथ आपका केमिस्ट्री या फिर बॉटनी जोलॉजी, केमिस्ट्री जोलॉजी, या केमिस्ट्री या बॉटनी, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए ना जनरली क्या है यहाँ पे, ये जो है जो आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, इनको ये ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं फॉर टीजीटी साइंस। दो अगर आपने अपना बैचलर्स केमिस्ट्री या फिजिक्स से किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ना ट्राई कर लेना, बिकॉज जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि बाद में ये वाला जो क्राइटेरिया है ये इन्होंने दिया था, बट आफ्टर दैट दे हैव चेंज्ड, क्योंकि मैंने टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है ये हमारे 2025 का। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने टीजीटी साइंस में ये वाली कॉम्बिनेशन दी थी, एंड सिंस आई ऑल्सो हैव अ बीएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी केमिस्ट्री, तो बीएससी केमिस्ट्री में आई हैव बॉटनी एंड जोलॉजी, तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट दे आर नॉट माई मेन सब्जेक्ट्स, ओके। ये मेरे सब्सिडरी सब्जेक्ट्स थे, एंड केमिस्ट्री वॉज माई मेन सब्जेक्ट, बट स्टिल आई अप्लाइड फॉर टीजीटी साइंस, ओके। क्योंकि बाद में आई थिंक वो चेंज हुआ था, वो वाला न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो अगर आपके पास इस तरीके से है ना क्राइटेरिया, मतलब इस तरीके से अगर आपके कॉम्बिनेशंस है एंड आपको लग रहा है कि मतलब हो जाएगा, आप कर सकते हो, आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा सकते हो, बिकॉज टीजीटी साइंस में क्या होता है, जो आपको साइंस पढ़ाना रहता है ना टिल 8th स्टैंडर्ड, उसमें बायोलॉजी ज़्यादा रहती है, मतलब बायोलॉजी के टॉपिक ज़्यादा रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के कम टॉपिक्स रहेंगे, बायोलॉजी के टॉपिक ज़्यादा रहेंगे और वास्ट रहेंगे, एंड दैट्स वाई वो टीजीटी साइंस के लिए ऐसे ही टीचर्स को प्रेफर करते हैं जो बायोलॉजी पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, एंड दैट्स वाई वो मेन सब्जेक्ट में हमेशा बायोलॉजी को रखते हैं इन टीजीटी साइंस। तो अगर आप पढ़ा सकते हो ये वाला, आप बायोलॉजी पढ़ा सकते हो, अगर आपका मेन सब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। इंटरव्यू में तो सारी चीज़ें आपको पता चली जाएगी, है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से है, तो आई थिंक इतनी ही चीज़ें हैं, और तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जो ये तो उन्होंने ओवरऑल दिया हुआ है किस तरीके से आपका क्राइटेरिया है, बट जो सब्जेक्ट है आपको वही देखना है, ओके। तो आई होप आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर इसके अलावा और कोई भी आपके डाउट्स है तो मेक श्योर आप कमेंट में लिखना, एंड इसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है अच्छे से। एक बार आप भी खुद सारी नोटिफिकेशन पढ़ के जाना इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द इंटरव्यू, राइट। एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। एंड अगर आप आपने इंटरव्यू दिया एंड अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो मत भूलिएगा कि आप अपने कमेंट सेक्शन में आके बता रहे हो, बिकॉज इट विल बी वेरी ग्रेट थिंग कि यू आर टेलिंग कि आपका जॉब लग गया, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट if you are going for the interview. See you in the next video. Bye bye.